ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अपने कष्ट के दिनों में, मैं कष्ट के दिनों को स्पेशली एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जब कष्ट में होते हैं तभी ये सब बातें ध्यान में आती हैं जिस पर कि आज हमें चर्चा करनी है। तो अपने कष्ट के दिनों में हम किस ग्रह की आराधना विशेष तौर पे करें। बाकी सब हम ईश्वर की आराधना तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन एक ग्रह विशेष की आराधना कब आवश्यक हो जाती है, इसका हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योतिष और वास्तु के विषय को आप पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं और अपने मूल विषय पे आते हैं। हमारा मूल विषय है कि कष्ट के दिनों में किस ग्रह विशेष की आराधना हम करें जिससे कि हमें अपने कष्टों में राहत हो। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज कि आपकी पत्रिका में राहु की महादशा चल रही है और आपको तकलीफ हो रही है। सबसे पहले आप पत्रिका में ये देखेंगे कि राहु किस भाव में है। यदि राहु उपचय भाव यानी तृतीय भाव, छठे भाव, दसवें और एकादश भाव, ये चार भावों को उपचय भाव कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी अशुभ ग्रह शुभ फलदायक हो जाता है और राहु तो विशेष तौर से। तो यदि आपकी पत्रिका में राहु इन्हीं भावों में है, उसकी दशा चल रही है और आप तकलीफ में हैं, तो सबसे पहले आपका या जो भी पत्रिका देख रहा है उसका ध्यान जाता है कि राहु की दशा है, सारा दोषारोपण राहु के ऊपर हो जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इन भाव में यानी उपचय भाव में राहु सर्वथा शुभ फलदायक होते हैं। लेकिन आपको तो कष्ट है, तो आप इस कष्ट के लिए यही मान के चलेंगे कि ये राहु की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि राहु के ऊपर किन ग्रह की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। क्या राहु के किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि राहु पर है? जैसे कि मान लीजिए फिलहाल के लिए जो अशुभ ग्रह की हम बात करें तो शनि। यदि शनि की दृष्टि में राहु है यानी राहु पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो इस स्थिति में राहु पीड़ित हो जाएंगे और आपको तकलीफ देना शुरू करेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो अब इस तकलीफ का निवारण कैसे हो? क्या हम राहु की आराधना करें या फिर शनि की आराधना करें? शास्त्र कहते हैं जिस ग्रह से पीड़ा हो रही है हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। यानी यदि हमें राहु हमारे लिए शुभ फलदायक है, शनि की दृष्टि की वजह से पीड़ादायक हो गए हैं, तो हमें शनि की आराधना करनी चाहिए। शनि की आराधना से ही हमें अपने कष्टों में राहत मिलेगी, क्योंकि पीड़ा जो हो रही है वो शनि की वजह से हो रही है। और इसे किसी भी पत्रिका में आप लगा कर देखेंगे तो एग्जैक्टली यही पाएंगे आप। और किसकी आराधना करनी चाहिए उसका मूल सिद्धांत हमने बात कर लिया एक लाइन में, कि जिस ग्रह से पीड़ा हो रही है उस ग्रह की आराधना करेंगे। अब यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह अशुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, अशुभ है हमारी तात्कालिक पत्रिका में, उसकी दशा चल रही है, उसमें हमें पीड़ा हो रही है, इस स्थिति में हमें उसी ग्रह की आराधना करनी चाहिए। मान लीजिए गुरु तुला लग्न की पत्रिका में तृतीयेश और षष्ठेश होते हैं और इन्हीं भावों में गुरु अगर विद्यमान हो या अन्य किसी भाव में, तो अगर गुरु की दशा में हमें पीड़ा मिल रही है और गुरु किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट न हो, तो हमें सीधे सीधे गुरु की आराधना करनी चाहिए। गुरु के बीज मंत्र, गुरु का दान, इस प्रकार की गतिविधियों से हमें आराम मिलेगा। मैं समझता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। यदि कहीं कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो सदैव देते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आता है और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।